प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छी खबर ये है, हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल क़य्यूम बाबरी साहब, एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी में वो सेक्रेटरी हैं, लिखने पढ़ने में उनको महारत हासिल है। तो उन्होंने आज हमें खबर दी है कि 3 महीने के दौरान, गुज़रे 3 महीने के दौरान जो रिपोर्ट मुरतब हुई है पाकिस्तान के आमदन और ख़र्च की, उसमें पाकिस्तान का जो अकाउंट है आमदन और ख़र्च का वो प्लस हो गया है, सरप्लस हो गया है। यानी टैक्सों की आमदनी ज़्यादा हो गई है और जो ख़र्च है पाकिस्तान का वो कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ी मुस्बत ख़बर है। वैसे हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनको अपने मांगने की सलाहियत पर बहुत नाज है, वो पाकिस्तान के लिए कर्ज़, इमदाद और सरमायाकारी मांगने के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं और सऊदी अरब ने इमीडिएटली $600 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान भी कर दिया है। सऊदी अरब इससे पहले भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी का हमसे वादा कर चुका है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी अमेरिका के दौरे पर हैं और इतलात ये हैं कि वो भी कुछ वहाँ से लेकर आएंगे। अब पता नहीं वो अपने लिए लेकर आते हैं या मुल्क के लिए लेकर आते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ वो लेकर आएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी हैं और सरमायाकार और सरमायादार भी हैं। तो ये मुस्बत ख़बरें हैं और पेट्रोल की कीमत कम होने जा रही है और शरह सूद में 2% कमी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे मुल्की सरमायाकारी में के रुझान में इजाफ़ा होगा। ये मुस्बत ख़बरें हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जमात, उसकी क़यादत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करने में मसरूफ़ है। PTI, इमरान खान और PTI के हवारी दवारी, वैसे वो PTI की हवारी दवारी नहीं है, वो तो इमरान खान के वो क्या कहते हैं उसको, मुरीदैन हैं। और मुरीदैन जो है उनका कोई दिमाग नहीं होता, वो बग़ैर दिमाग के, बग़ैर सोचे समझे अपने मुर्शद और अपने पीर की पैरवी करते हैं। और मुर्शद पाक जो हैं वो तो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में जो मुस्बत चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो उनको एक आंख नहीं भाती। वो तो चाहते हैं कि ये इंतशार का ही शिकार रहे। तो इसी इंतशार को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने एक इंतशार कमेटी भी तश्कील दे दी है। वैसे वो मैं इंतशार कमेटी कह गया, वो ये जो मुजाहरे करने वाली कमेटी है वो उन्होंने तरतीब दी है, तो बुनियादी तौर पे तो इंतशार कमेटी हुई ना। बहरहाल इन सारी बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। उस पैनल में हमारे साथ एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जिनकी सियासत पर गहरी नज़र भी है और वो सियासी जमातों के इन आउट्स को भी जानते हैं, अपना नुक्ता नज़र भी रखते हैं और एक पाकिस्तानी के तौर पे मुतवाज़न नुक्ता नज़र को वो बयान करते हैं। जनाब मियां अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आजकल इनका ताल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग काफ से है। हमारे साथ जो दूसरे शरीक गुफ्तगू हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जमात के साथ है जो बहरहाल पाकिस्तान की मुनज़्ज़म तरीन जमात है। और अगर मैं ये कह दूँ कि पाकिस्तान में वाहिद जो नज़रियाती जमात रह गई है, जो जमहूरी और शुराइयत के असूलों पर आज भी खड़ी है और जमहूरियत और शुराइयत उनकी अपनी सफ़ों में मौजूद है, तो ये बिल्कुल बात गलत नहीं होगी। जमात इस्लामी के छोटे से कायद, क्योंकि उनकी तंजीमी ज़िम्मेदारी जो है वो इलाका जनूबी तक महदूद है, तो वो कायद के लवाना पसंद नहीं करते, लेकिन वो छोटे से कायद हैं। जनाब अज़हर बिलाल साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, वेलकम जनाब। और एक भारी भरकम भट्ट साहब जो सीनियर तजियाकार भी हैं और सियासत पर और
मुल्क की दीगर जो मौज़ूआत हैं उन पर उनकी गहरी नज़र है। जनाब इजाज़ अहमद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की मईशत में हो रही हैं, पाकिस्तान की सियासत लगता है इमरान खान के बगैर भी चल रही है। वैसे तो सियासत का बाइकाट जमात इस्लामी ने भी किया है, तो मैं अगर कह दूं कि जमात इस्लामी और पीटीआई के बगैर भी पाकिस्तान की सियासत जो है वो चल रही है। पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, पार्लिमान भी काम कर रही है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है। तो लगता ये है कि पाकिस्तान की सियासत भी खड़ी हो गई है और मईशत भी, जिसको इमरान खान साहब ने अपनी पूरी जहानत, दयानत और कुव्वत के साथ दीवार के साथ लगा दिया था। तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाशा साहब, जो आपने मईशत की बात की, मैं समझता हूँ कि अब मेरा ख्याल है कि ये तमाम लोग लड़ लड़ के अब थक गए। जो ये तमाम लोगों से क्या मुराद है? तमाम पार्टीज जितनी हैं, अदारे भी, जो कुछ भी है, मेरा ख्याल है कि उनको समझ आ गई है कि इस तरह से नहीं चलेगा। और ये क्योंकि अब देखें कि अब वो बातें जो कल तक, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे तजिया नगार भी, हमारे दानश्वर भी, हमारे सियासतदान भी वो डील और डील की बातें, एनओरो की बातें करते हैं। हालांकि सियासत में तो ये जो है इसको होनी चाहिए। इसको डील का लफ्ज नहीं, इसको आप समझे कि आप आपस में बातचीत जो है ना, वो एक जो है जमहूरी एक असूल है, वो उसको वो नाम दें कि आपस में वो एक बात हो रही है जो होनी चाहिए। उसको डील का, एनआरओ का नाम वो हर एक की जुबान पे ये, और मेरा ख्याल है कि अब ये तमाम लोग इस बात पे उनको समझ आ गई है कि इस तरह से नहीं चलेगा। और जो बात आपने पहले की कि किसके बगैर, जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात है वो हो या एक बड़ी जमात जो इस वक्त जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात। पाशा साहब, मैं अक्सर ये बात करता हूँ और ये हवाला देता हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने आके कोई बात ये कहना चाहिए कि कोई बड़े दुख की बात है, तो आपने उसकी बात पूरी सुनी नहीं, तो आपने फरमाया कि मोहम्मद चले गए, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। तो आप देखें कि दुनिया रुकी नहीं है, सही, दुनिया ने चलना है। तो ये कोई समझे कि मेरे बगैर नहीं चलेगा, तो ये मेरा ख्याल है कि उसकी खाम ख्याली है। इसने मुल्क ने भी चलना है, ये मामलात चलने हैं। और जहाँ तक बात है मईशत की जो आप बात कर रहे हैं, देखें ये एक तजर्बाकार पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जमात जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, बल्कि दोनों जमातें, इनसे बड़ा तो एक्सपीरियंस किसी के पास पाकिस्तान में नहीं है। इनके पास वो लोग भी, और फिर इस वक्त अदारों की जो इनको इस वक्त सरपरस्ती हासिल है, मैं सरपरस्ती का लफ्ज जो है ना वो पूरी इनको सरपरस्ती हासिल है, एक सफ़े पर है हर तक नहीं, वो सफ़ा जो है ना ये यहाँ पे फटते देर नहीं लगती, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। अच्छा, ये सारी जो है ना इनके पास, लेकिन इन सारी बातों पे मैं समझता हूं कि जो जब तक आम आदमी को इसके सम्राट नहीं मिलते उस वक्त तक कोई फायदा फिगर जो है। और अभी जो नईमुर साहब ने अभी जो बात की, आफत साहब ने, उन्होंने जो पेट्रोल की अब की कीमत बताई, जो इस वक्त इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में क्या प्राइस होनी चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि अगर उस जगह पे आती है। और उसके बाद आईपीपीस का जो मामला हुआ है वो, उसके बाद पाकिस्तान में बिजली की प्राइसेस जब तक कम नहीं होती, आम आदमी को उसके जो है ना नहीं मिलते। मैं नहीं समझता कि आप उसको कह सकते, तब तक फिगर्स की बात है। और रही बात, आपने जो जमात की बात की है, आपने फरमाया कि जी वो देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी बात शायद प्रोग्राम से पहले हो रही थी कि जमात, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर एक प्रेशर ग्रुप जो है ना, वो उसका होना सियासत के अंदर, अपोजिशन क्या होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर ही हो। जमात इस्लामी जो बाहर रह के भी रोल अदा कर रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि इस वक्त हम तो हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन मैं कम अज़ कम उनके इस रोल पे, और बड़ी देर के बाद
हाफिज साहब ने जिस तरह से वो जो भी इकदाम कर रहे हैं, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो लोगों ने जिस तरह की उम्मीदें पीटीआई से लगाई हुई थी, अब वो जिस तरह की बात, या जो लोग समझ रहे थे कि जो तब्दीली आएगी, हाँ जी, वो इस वक्त जमाते इस्लामी इस वक्त उस जो है ना वो प्रोग्राम पे मैं समझता हूँ कि वो चल रही है। अजहर इकबाल साहब को ना शामिल कर लेंगे। जरूर जरूर। अजहर बिलाल साहब, आपकी तो मियाँ साहब ने बड़ी तारीफ कर दी, लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि आप बिल्कुल अलूफ नहीं हो गए। मतलब आप ना अपोजिशन में नजर आ रहे हैं, अपोजिशन तो पीटीआई और फजल रहमान साहब कर रहे हैं, ना आप हुकूमत में नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका रोल जो है एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर जिसका जिक्र मियाँ वही साहब ने किया, वो बहरहाल एप्रिशिएटेबल है। तो मईशत तो बेहतर हो रही है आपके बगैर भी, इमरान खान के बगैर भी सियासत बेहतर हो गई, तो क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी, मियाँ साहब ने बड़ी वसअत कल्बी का मुजाहरा किया है, क्योंकि आजकल सियासत की जो डेफिनेशन हो गई है वो तो ये हो गई है कि मुखालफत बराए मुखालफत, और हर वक्त दूसरे को ऐसी तैसी करते चले जाएँ, यही सियासत की डेफिनेशन बन गई है। और ये रवैया जो है, ये रवैया बदकिस्मती से कुछ अरसे से ये बहुत ज़्यादा मुतारफ़ हो गया। और ये किसने कराया है, बता दें ज़रा। इसमें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग रहे हैं। यानी पीटीआई का आप नाम नहीं लेंगे? देखिए, पीटीआई हो या जो भी हो, नहीं मतलब खुल के बात करें ना। मतलब ये रवैया जो इस वक्त गंद फैला हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी बानी मुबानी पीटीआई है जी। बानी नहीं है जी, हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं और अब भी कुछ आपकी हमदर्दियां हैं उनके साथ, इसलिए आप बात नहीं कर रहे। मेरी हमदर्दियां किसी के साथ नहीं है, मेरी हमदर्दियां तो हमेशा से जमात इस्लामी के साथ। नहीं, आपसे मुराद मैं आपकी जमात की बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज करूँ ना, आपने सवाल कर दिया ना, हमारे यहाँ ना जो एक अवामी टच आता है, चूँकि अवाम की अक्सरियत हमारे यहाँ सुल्तान राय साहब उनकी फिल्में बड़ी मशहूर होती थी। बहुत अच्छी, बड़ी सही। तो जो अवामी टच है वो दबंग किस्म की और ऐसी तैसी वाली सियासत जो है ना, वो अवामी, इस अवामी सियासत का आगाज़ तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने किया था। जब उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल बड़े बड़े बुज़ुर्गों के नाम रखे, किसी को आलू कहा, किसी को हलवा खोर मौलवी कहा, किसी को क्या कहा, और ऐसे जलसों के अंदर तू तकार वाला, उससे ये हुआ कि अवाम के जज्बात जो हैं वो उजागर हुए, और उन्होंने कहा वाह भाई वाह, वो कायदे, तो कायदे अवाम का दर्जा उन्होंने लिया। तो हमारी वो जो पंजाबी फिल्मों की बुनियाद पे आगे बढ़क वाली सियासत है ना, उसने अवाम के अंदर पजीराई ली। वो सियासत कायदे अवाम का टाइटल भुट्टो साहब ने हासिल किया, और उसकी बुनियाद पे एक अवामी तहरीक भी चली और सारा कुछ, रोटी कपड़ा और मकान, ये दुखती रगों के ऊपर हाथ रखा। उसके बाद जो भी अवामी रहनुमा आया उसने यही चीज़ की। मौजूदा इमरान खान साहब ने भी एक अच्छी जो है वो चैलेंज करने वाली बात की, और ये जो तू तकार की सियासत है, ये तू तकार की सियासत जो है, ये अवामी लीडरशिप का एक तुर्रा इम्तियाज़ बन गए। और करेंटली ये अगर इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह आप करना चाहते हैं, मेरा तो कोई एजेंडा किसी ना इमरान खान साहब के ऊपर अटैक करने का है कि हम तो हमेशा से जमात इस्लामी एक असूली सियासत की बात करती है, और हम बुरे को बुरा नहीं कहना, बुराई फैलाने वाले को बुरा नहीं कहना, ये सियासत है आपकी जी। हम बुरे को बुरा नहीं कहते जी, बुरे की बुराई से नफरत करते हैं और उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि असूली और नजरियाती सियासत ये है, और बाकी ये तू तकार की सियासत हमारे बुज़ुर्गों ने, जिसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसमें मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, उस वक्त मियाँ साहब का और भुट्टो साहब का, ज़ाहिर है कि सब लोग जानते हैं, आप भी बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, कि जेलों के अंदर क्या क्या बदतमीजी तक नहीं हुई, लेकिन हमेशा भुट्टो साहब को भुट्टो साहब कह के पुकारा। एक रख रखाव, दूसरे की इज्जत करना एक और चीज़ है, और उसकी किसी सियासी तौर पे मुखालफत करना ये दूसरी चीज़। तो हम बदतमीज़ी में और इख्तलाफ के अंदर हमेशा फ़र्क जो करते हैं, और ये सारी चीज़ जो है हमें हमारी इस्लामी तालीमात ने सिखाई। अच्छा, मैशियत बेहतर हो रही है आपके ख्याल में? देखिए, मैशियत का जहाँ तक बेहतर होने का ताल्लुक है, वो हमारे अदाद शुमार तो जो शाम को टीवी पे आ जाते हैं, उसके हिसाब से तो ग्राफ ऊपर भी चला जाता है, ग्राफ नीचे भी चला जाता है। लेकिन जिस तरह मियाँ साहब ने भी कहा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उनकी बड़ी गहरी नज़र है, और वो कहते हैं आम तौर पे
कि देखें ये टीवी के ऊपर किसी इंडेक्स का ऊपर चले जाना, किसी का नीचे चले जाना, वो अलग बात है। जब एक गली मोहल्ले में आम आदमी जब शॉपिंग करने के लिए जाता है, वो दाल रोटी का भाव देखता है, आलू टमाटर और कद्दू जो है वो 150 रुपये जब वो लेता है, जो कद्दू हमारे अक्सर बच्चे खाते ही नहीं थे, वो 200 रुपये और 250 रुपये लेता है, तो वो उसको वो इंडेक्स समझ में नहीं आता है। तो हमारे ये जो फनकारियाँ हैं, ये फनकारियों से तो सियासत भी और मईशत भी बड़ी ठीक जा रही होती है। और ये जो आपने दूसरी बात की है कि जमात इस्लामी के अलावा और PTI के अलावा बड़ा ठीक ठाक चल रहा है, देखें जिस्म और रूह का रिश्ता कायम होने से अगर आप ये समझते हैं कि आदमी बड़ा सेहतमंद है, तो ये सेहतमंद तो नहीं होता। वो सांस तो लेता रहता है, बेशक वो ICU के अंदर हो या खेल के मैदान के अंदर हो। बड़ा फ़र्क होता है कि एक आदमी खेल के मैदान के अंदर जौहर दिखा रहा है और एक ICU के अंदर पड़ा हुआ है, दोनों जिंदा ही हैं। दोनों जिंदा ही हैं। बहुत खूबसूरत। तो इस एतबार से ये नहीं है कि कौन है, पाकिस्तान की और किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो उसके सियासी इस्तेहकाम के साथ डायरेक्ट उसका कोरिलेशन है। तो आप ये देखें कि जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है, एक बड़ी पार्टी जिस पार्टी का रहनुमा और जिस पार्टी को आपने दघेल की दीवार के साथ लगा दिया है, उसको आप पाबंदे चलासल करके और उसको गला दबा के आप कहते हैं कि उसके बगैर भी काम चल रहा है। काम तो चलेगा, आज मार्शल लॉ भी लग जाए, सारी सियासी जमातें जितने हम इधर बैठे हुए हैं इन सब को उठा के आप बंद कर दें तो भी पाकिस्तान का निज़ाम तो चलेगा जी, लेकिन सियासी इस्तेहकाम उसको नहीं कह सकते। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। जी भट्ट साहब। जी मैं इस वाले से यही कहूँगा कि देखिए कि हमें एक मुख्तर या 3-4 माह की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें उस तरीके से समझ नहीं आएगी। हम ये देखें कि कुछ अर्सा पहले जब ये कहा जा रहा था कि PTI के जो रहनुमा है इमरान खान, वो हमारी रेड लाइन है, तो उस वक़्त एक ये भी साथ में जुमला बोला गया कि उनको जो टच करेगा तो उसको हम बड़े सख्त तरीके से पेश आएंगे। फिर उनको टच किया गया और वो सख्त तरीके से पेश आए, और वो जो सख्त तरीके से पेश आना था 9 मई वाला वाकया, वही उनके लिए वबाले जान बन गया। अब देखें, हम कहते हैं कि जी इस मुल्क को संभालने में फलां पार्टी का ज़्यादा किरदार है। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि जितनी पार्टियों के लीडर हैं, हमने जो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में हमें पता है कि वो उस वक़्त अयूब खां को अपने फादर कहते थे, और जब नवाज शरीफ आए तो वो ज़िया-उल हक को अपने फादर के तौर पर लेने लगे, और जब इमरान खान आए तो वो कमर बाजवा को अपने फादर के तौर पर लेने। तो ये सारी पार्टियां जो ये फादर की पार्टियां हैं, और अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ जमहूरियत से आई हैं और इन्होंने जमहूरियत से अपने आप को पैदा किया है, तो ये ऐसा मामला नहीं है। जमात इस्लामी का थोड़ा सा हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन उन पर भी एक वक्त में ज़िया-उल हक की शूरा का जो इल्ज़ामात है वो अब तक मौजूद है, क्योंकि हम हिस्ट्री के तालिब इल्म रहे, हमने सारी चीज़ें देखी हैं। जब हम कहीं ये एनालिसिस करते हैं, जब एक पार्टी के वर्कर बन के या एक पार्टी के सपोर्टर बन के करते हैं, तो हम पाकिस्तान के हक में तबसरा नहीं कर रहे होते, तो हमें तबसरा करना चाहिए पाकिस्तान के हक में। एक वक्त ये आ गया था कि एक पार्टी के लीडर को पकड़ा गया। देखिए, इससे पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके मामला फांसी तक गए, लेकिन हमने मुल्क को उस तरीके से नहीं देखा, डिस्टेबलाइज। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो का उनको शहादत हुई, उनका भी कत्ल हुआ। उनके कत्ल होने के बाद भी मुल्क में हमने ऐसी गड़बड़ होते नहीं देखी। और नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है उनको तो 3 दफा उतारा गया, उनको ताहयात जो है ताहयात उनकी उम्र कैद की गई, लेकिन उस वक्त भी हमने डिस्टेबलाइज मुल्क होते नहीं देखा, ना कहते हुए। लेकिन ये वह मामला हुआ इस वक्त कि हमें ये सुनने में पहली दफा हुआ, और मुझे दिल से बड़ा दर्द होता था, क्योंकि हम भी इमरान खान को एक बड़ा लीडर समझते हैं, PTI को एक बड़ी पार्टी समझते थे या समझते हैं? नहीं, अभी भी समझते हैं, लीडर के तौर पे वो हैं लीडर। क्योंकि देखिए, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो 70% है, और नौजवान नस्ल के समझ ले आपके 80% जो नौजवान है वो उनको पसंद करते हैं। तो अब हम जितना मर्जी अगर हम अपना ग्रज या कुछ तरह का रखेंगे तो वो नहीं, उस बेहतर नहीं। हमें एज ए जर्नलिस्ट न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने ये कहा ना कि इमरान खान साहब को पकड़ लिया है, तो उसके बाद उनकी पूरी पार्टी ने क्या स्टांस लिया? उन्होंने स्टांस ये लिया कि अब पाकिस्तान को श्रीलंका बन जाना चाहिए, अब पाकिस्तान को तबाह हो जाना चाहिए, अब पाकिस्तान की फौज पे इंडिया की फौज को चढ़ाई कर देना चाहिए। तो ये सारे तौसरत एज ए पाकिस्तानी हमारे नहीं है, ना ये हमारी नौजवान नस्ल के हैं।
उनको एक प्रोपेगेंडा के जरिए इस तरफ लाया गया कि अगर एक शख्स है तो पूरा पाकिस्तान है, और अगर एक शख्स नहीं है तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाता है। अब आप आ जाए मुईशत पे। मुईशत को हम देख रहे थे कुछ अर्सा पहले, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान का रुपया बहुत हो गया, और हमने ये यही सुना कि डॉलर बहुत जल्द 500 रुपए का होने वाला है। हमने यही सुना कि पेट्रोल बहुत जल्द 450 लीटर पे होने वाला है। हमने यही सुना सब्जियां 400 रुपए फी, मैं खुद सब्जियां लेने जाता रहा हूं, 400 रुपए से नीचे सब्जी कोई नहीं हमें मिलती थी। अब हमने ये सारा कुछ सुना, और मैं ये देखता था कि इसमें पीटीआई में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वकील हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, बहुत बड़े जो हैं वो जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन वो कहते थे उनकी जब चेहरे पे मुस्कुराहट उस वक्त आती थी जब पता लगता था कि डॉलर में 5 रुपए और इजाफा हो गया, यानी वो खुश होते थे कि मईशत खराब हो रही है। और जब उनको पता चलता था कि किसी जगह पे हमारे फौजी अफसरान को शहादत मिली है तो वो खुश होते थे, वो कहते थे कि हमारी फौज है इस काबिल। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी इसको बहुत बुरा समझता था। हमारी फौज है तो हमारा मुल्क है। अच्छा भाई साहब एक मिनट, पीटीआई का तो अब भी रवैया यही है। पीटीआई ने अपने चीफ की क़यादत में इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है तो एक कमेटी बनाई गई है मुजाहरों को जो मुनज़्ज़म करेगी, यानी इंतशार को मुनज़्ज़म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो पीटीआई की क़यादत का तो अब भी यही रोल है, खान नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं उसी को वाइंड अप करके इधर ला रहा था, बस मुझे इसलिए 2 मिनट होते थे। अच्छा, ये सारा मामला ऐसे ही जा रहे थे, एकदम कैसे क्या हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि ये हमें रेड लाइन को जो है ना वो बार के पीछे ही ले जाना पड़ेगा। तो वो रेड लाइन को बार के पीछे ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि देखें, हमारे पाकिस्तान में जैसे भी सारे लोग हैं, हम एक पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, लेकिन गैर मुल्कियों को हमारे साथ कोई इस तरह का नहीं है कि वो हमदर्दी है कुछ है। IMF को इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। वो ये देखते हैं कि आपकी मईशत के इंडेक्स किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ये जो 7 अरब डॉलर की जो अमदाद देने की या जो आपको वो देने का कहा है, तो वो सिर्फ इस वजह से किया है कि उनको पता चला है कि अब इनके मुल्क में जो इंतशार बुलाने की जो कोशिश हो रही थी वहां से कंट्रोल हो गई है। और अब हमारी जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने 36 माह के लिए गारंटी दी है कि 36 माह तक जब तक आप हमें ये 7 अरब डॉलर देते हैं, हम मुल्क में मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, हम मुल्क में सियासी निजाम को भी डीरेल नहीं होने देंगे, और जो डीरेल करने की कोशिश करेगा उसको बड़े सख्त अंदाज से डंडे के साथ हम रोकेंगे। और वो रोक रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि डॉलर भी आप देख लें, आप पेट्रोल की कीमत भी देखें, वक्ती तौर पे होता है कि इंटरनेशनल जो लेवल होता है उस पर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो यहां भी कम होती है कई दफा। भाई साहब थोड़ा सा अपने अदर साहब ने जो गुफ्तगू की है कि सब्जियां बहुत महंगी हैं, उस पर भी जरा। मैं वही कह रहा था कि अभी से 4 महीने पहले हर सब्जी का रेट 400 से ऊपर था। ठीक है। अब 150 से 200, और इन्होंने यही कहा है कि 150 से 200 है, यानी 200 रुपया सब्जी का रेट कम हो गया, पेट्रोल का रेट कम हो गया। खुश नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको अहम बात बता दूं, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा बहरान था पिछले दिनों में, जून, जुलाई और मई में जो सबसे ज्यादा खुदकुशी हुई वो बिजली की कीमतों की वजह से हुई। अच्छा, बिजली के हवाले से भी अब क्योंकि हालात बेहतर हुए हैं तो IPP पहले आंखें दिखाती थी, अब IPP के जो मालकान हैं उन्होंने बात सुनना शुरू कर दिया। लेकिन भाई साहब इसका क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है कि उन्होंने मुजाहरे किए, धरने दिए, कौम के सामने हकायक बयान किए, लूटमार का पूरा वो खाता खोला। नहीं, तो ये तो है। हाफिज नईमुर रहमान साहब जब से आए हैं उन्होंने, मैं देखा कि देखें इनमें ये है कि जो काजी हुसैन अहमद थे उस वक्त उन्होंने कहा काजी आ रहा है, तो एक खौफ की अलामत भी, और जैसे आपने खबरें का इसीलिए चला कि जी जहां जुल्म वहां खबरें। तो हमारे मुल्क में ये जो होते हैं ना लोगो वाला जो उन्होंने बताया, तो आप कहना चाहते हैं कि अब जो जमात इस्लामी का स्टाइल है हाफिज नईमुर रहमान साहब का, वो नहीं, मैं वो ये कहना चाह रहा हूं कि ये नौजवानों की उमंगों के मुताबिक है। हमें ये नहीं देखना कि हम जमात इस्लामी को हमेशा देखते हैं, जब भी देखते हैं ना जमात इस्लामी को 60 साल से अबव की लोगों की जमात समझते हैं, और उनका जो ट्रेंड भी होता है ना 60 साल से अबव वाला मिलता है। जहां भी जाएंगे खवातीन को अलग कर दें,
और खवातीन की अलग मीटिंग होगी, फिर जो जहां वो होंगे और जितने लोग होंगे उनके आपको जो चेहरा मोहरा है वो भी इस्लामी मुताबिक, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें साथ में नौजवानों को भी लेके चलना। और मेरे बहुत सारे जमात इस्लामी के दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अब जमात इस्लामी में नौजवान, जो 25 साल का नौजवान है उसके ट्रेंड को देखा जा रहा है, 30 साल का नौजवान है उसके ट्रेंड को देखा जा रहा है, 35 साल का जो नौजवान है उसके ट्रेंड को देखा जा रहा है। ये एक अच्छी हम ओवरऑल बात करते हैं मईशत पे, तो मईशत जो है ना पाकिस्तान की वो ट्रेंड चेंज कर रही है। और जिन लोगों ने अरबाब इख्तियार ने जो इसके हवाले से जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं और डोनेट करने वाले इदारे हैं उनको गारंटी दी है। और मैं ये कहता हूं ये जो रोजाना रात को बैठ के कुछ यूट्यूबर जिनमें इमरान रियाज साहब खास तौर पे हैं कि ये रोजाना जो दिलासा देते हैं कि कल और अगले हफ्ते इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगले 2 साल तक इमरान खान साहब की मुल्क में रिहाई नहीं होगी। अगर रिहाई होगी तो वो बैरून मुल्क ही जाएंगे, नहीं रहेंगे। रुक जाए मियां साहब, भट्ट साहब ने रुख, मेरा जो अगला मौजूद था, रुख उस तरफ मोड़ दिया। ये जो इमरान खान साहब की डील की बातें हो रही हैं और ये अब बातों से बात आगे निकल के हकीकत की तरफ चली गई है, यानी हमारे जो मुल्क के वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बयान दिया है और क्लैरिटी के साथ दिया है। और फिर जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो हालात और वाक़यात बता रहे हैं, जिस तरह बीबी जो वो हैं बीबी पीरनी जो है बुशरा बीबी जो हैं, उनको जिस तरह सहूलतकारी करके रिहाई दिलाई गई, फिर उनको भेजा गया, उन्होंने कहा जी मैंने उधर जाना है KPK में, तो इतलात ये है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ अमलियात किए, कुछ सुरख, कोई नीली बत्तियाँ लगा के, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे मौकलात जो हैं उन्होंने KPK में आने से इनकार कर दिया, तो मनु लाहौर ही लेके चलो क्योंकि मेरे मौकलात उधर ही पसंद करते हैं, नहर के किनारे खूबसूरत जगह पे, तो ज़मान पार्क में वो आ गई हैं। तो ये डील के तस्वुर को यानी सपोर्ट करती हैं ये बातें, आप क्या कहते हैं? पहले तो पाशा साहब, मैं तो खैर ये मजाक वाला मामला नहीं है। देखें, ये पाकिस्तान का मामला बड़ा सीरियस मामला है। जैसे मैंने पहले बात की है कि मुज़ाकरात जो है ना वो होने चाहिए, रहने चाहिए, पार्टियों के अंदर भी होने चाहिए और उनको रिहाई भी होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई जुर्म है तो वो साबित करें। अच्छा मियां साहब, बात ये है कि ये जो जेनेरिक बात हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए, दरवाजे खुले रहने चाहिए, खुल के बात करें, पिन पॉइंट करें कि ये मुज़ाकरात के दरवाजे, ये मुज़ाकरात ना करने की जो रिट है ये किसकी है? अड़ियल कौन है? सियासत में ये मार धाड़ कौन कर रहा है? यही नाम ले आप। देखें, मैं ये बात तमाम सियासतदान कहते हैं, लेकिन रुकावट कौन है? नहीं, आप अभी एक शख्सियत का नाम लिया। देखें, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, अगर मैं पार्टी की बात करूं तो मुझे बात करना बड़ा मुश्किल है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन जिस शख्सियत का भी आपने नाम लिया है, ख्वाजा आसिफ साहब का, तो उनके तो जो पिछले बयान है आपकी सारी 26वीं तरमीम को और सारे प्रोसेस को उड़ा के रख देती है। जब अगर उनकी बात करें तो हम ये तो वो तो इतने उनको पता भी नहीं है कि यार जो हम बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल नफी दूसरी बात हम कर रहे हैं, सियासी बात ही नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने मुल्क को लेके चलना है, अगर आपने जमहूरियत की बात करनी है, एक बंदा अगर नहीं कर रहा तो लोग कम अज कम आपको याद रखेंगे, तारीख में भी याद रखा जाएगा। अगर वो बंदा गलत कर रहा है, आप तो गलत ना करें, ये काम उसने अपने दौर में अगर गलत किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जमहूरी होने का हक अदा करें। और दूसरी बात जो है कि वो जो लम्बे पै नहीं सर, देखें इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत से पहले मैं वो बात नहीं कर रहा। देखें, मानते ही नहीं, मान गए चोर है, ये डाकू है। हजूर, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि अब मैंने सबसे पहली बात मैंने शुरू यहाँ से की थी कि थक गए हैं। मेरे इस बात को गौर करें, थक चुके हैं सब इस वक्त, वो भी। और दूसरी बात यह है कि हम जब हर काम को ये समझें, जब हम ये बात करें, आप टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करें, हमारे दानश्वर बात करें, हमारे तजिया नगार बात करें, हमारे सियासतदान ये बात करें और ये कहें कि जनाब बीबी और हुकूमत कहे कि डील के जरिए, इसका मतलब यह है कि जुडिशरी को आपने उड़ा के रख दिया, उनके पल्ले कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? 9 माह एक खातून अंदर रहती है एक केस के अंदर, 9 माह के बाद उसकी रिहाई होती है और आप कहते हैं कि डील के जरिए गई है। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो डील करने और करवाने वाले कर रहे हैं, ये हम उसकी बिल्कुल तायद कर रहे हैं। अगर वो, मैं पहले ये बात इशारे में आपको बता दिया कि वो बात जो उनको किया गया, बहनों को छोड़ा गया, उसके बाद पार्टी के अंदर फिर मुलाकातें शुरू हुई हैं। मकसद क्या है
कि जी आप बैठे, और उनको भी समझ आ गई है कि यहाँ पे नहीं, उनको समझ इसलिए आनी चाहिए, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2018 के अंदर अगर उनको नहीं पता कि कैसे आया हूं मैं, भट्ट साहब ने कहा कि जनाब अयूब खां को डैडी कहने वाले लीडर, यहाँ पे जिया को कहने वाले लीडर और पाशा साहब के, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं करता हूँ, मेरा उस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बात फिर भी है कि यहाँ पे जो अजहर साहब ने बात की, उन्होंने जो बात की है यहाँ पे, उसका मुझे ये बताएं उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ जो हमारी कौम पसंद करती है, यहाँ पे आज किसी को ये इस कौम के भी सदके जाएं कि इनको नहीं पता कि मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कौन मुखलस है, वो कहते हैं डट के खड़ो गया जी। ये क्या बात हुई? आप कम से कम देखें कि आपने अपने मुल्क के साथ चलना है कि आपने उस डट के खड़ा, चाहे वो गलत सिमत पे एक बंदा खड़ा, वो अब खड़ा हो गया। यही बात भुट्टो करते थे, यही बात एक जमाने में नवाज शरीफ भी करते रहे, और यही बात आज इमरान खान कर रहा है। ये बात इस तरह से नहीं है। यहाँ पे आप कम अज कम, और बदकिस्मती ये है जो उनकी बात कर रहे हैं, वो तो इस वक्त मैं बार बार ये बात कहता हूं कि पीटीआई बावजूद इसके के बहुत वोट होने के कोई जमात नहीं है, इसलिए कि जब तंजीम नहीं होगी। और आज एक दुख की बात यह है कि एक बंदा जिसकी कुछ 3 नस्लें जो है ना, मैं कम अज कम हमारी नजर में है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके क्या ताल्लुक रहे हैं, आज वो जेल में, उसका जिक्र है कहीं? शानू ऐसी की बात कर रहे हैं, जिक्र है उसके बेटे के ऊपर क्या किया इन्होंने, ठीक। उसके बाद कहीं पार्टी मान भी रही है उसे, परवेज इलाही को मान रही है, किसी और को मान रही है, यहाँ पे या खान है या अवाम है, पार्टी तो है ही नहीं, पार्टी तो बनी नहीं, पार्टी नहीं। और पार्टी ना बनाने की वजह मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि पार्टी यहाँ पे कोई नहीं बनाना चाहता। उसकी वजह अगर ये पार्टियां बनेंगी तो इनकी प्रस्तिश कैसे होगी, ये कैसे मुर्शद बनेंगे, ये कैसे जनाब उनके सब कुछ होंगे। यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन भी हैं, यहाँ पे मुर्शद भी हैं, यहाँ पे एक ही भारी है सब पे। मुझे ये बताएं कि क्यों है ये सारा इसलिए है कि वो नहीं चाहते कि जनाब यहाँ पे तंजीम हो। भट्ट साहब ने बात यहाँ पे बताई कि जनाब देखें, पार्टी के अंदर कल तक जो अमीर था आज वो पीछे खड़ा है, कप्तान जो कल था आज वो एक खिलाड़ी के तौर पे जो है ना टीम में शामिल है। ये है एक तंजीमी मामला, ये है एक जमहूरियत की खूबसूरती। अगर साहब बड़ी खूबसूरत बात कही मियां साहब ने कि पीटीआई जमात नहीं है, तंजीम नहीं है, लेकिन उसको अवामी ताईद नौजवानों की हासिल है बड़कों की वजह से। जमात इस्लामी एक जमहूरी इस्लामी बेहतरीन तंजीम है, लेकिन उसको अवाम की ताईद हासिल नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि ये जो इंतशार फैलाने की एक कमेटी बनाई है पीटीआई ने, जो मुनज़्ज़म करेगी मुजाहरे और इस तरह की चीज़ें, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई अपने इन अज़ाइम में कामयाब हो सकेगी? क्योंकि अब तो बात खुल गई है कि पिंकी पीर क्या नाम है, बुशरा बीबी जो है, उनको छोड़ा ही इसलिए गया है कि वो मामलात को पार्टी के लेकर आगे बढ़े। आप क्या कहते हैं? पाशा साहब, आपने 2 बातें की हैं, एक तो अवामी ताईद और असूली सियासत, और दूसरा पीटीआई के इंतशार की कमेटी जो बन गई है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है किसी असूली सियासत का और हकीकत की बुनियाद पर सियासत करने का ताल्लुक है, अवामी ताईद की मरून मिन्नत हकीकत नहीं होती। अवाम की अक्सरियत अगर किसी चीज़ को गलत कह दे तो वह ज़रूरी नहीं होता कि वो दुरुस्त है, ठीक है ना जी। तो इसलिए अंबिया की तारीख देखें, इस्लामी तारीख देखें, बड़े बड़े लोगों की कुर्बानियाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सर मियां साहब, अगर जमात इस्लामी ने इनकलाब लाना है, कोई तब्दीली लानी है, तो उसके लिए अवामी हमायत दरकार है। मैं आपको आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। तो हमारी तो सियासत ये असूली सियासत है। अवामी शऊर को बेदार करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा बुनियादी काम ये है कि हम लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि सही और गलत की तमीज़ करें, दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और वही लोग जब ईवान इक़्तिदार के अंदर आएँ तो वो न बिकें न झुकें और अपनी बेबाक तरीके से अपने जो है वो खिदमात पेश करें। इस एतबार से जो भी थोड़ी बहुत हमारे ज़िम्मे कोई लीडरशिप लगी है, कराची के अंदर बल्दियात की रेल लगी है, कुछ वजारतें अगर कहीं मिली हैं, हमने हमेशा अपनी कोशिश ये किया कि आला खिदमत का म्यार और दयानतदारी के साथ करें, कोई शक नहीं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि पीटीआई ने जो इंतशार के लिए कमेटी बनाई है, देखें जमहूरियत के अंदर
उनका जमहूरियत के लिए मुजाहरे करना, अवाम के शऊर को बेदार करना, अपने सियासी मौक़िफ़ को जो है वो प्रोजेक्ट करना। अगर साहब आप समझते हैं कि पीटीआई अवामी शऊर बेदार करने के लिए ये मुजाहरे कर रही है? देखिए जी, मैं ये नहीं समझता, मैं बाशऊर पार्टी आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हम खुद चूँकि जमहूरी तौर पे ये जो कुछ IPPs के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ मुजाहरे कर रहे हैं, जो कुछ धरने कर रहे हैं, हमको इंतजार के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आप किसी खास एजेंडे के तहत हर जमहूरी एक्टिविटी को अगर इंतशार का दे दें तो मैं ये समझता हूँ पीटीआई तो 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा सिवाय इसके कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वो तो ये उनका एजेंडा तो अब ये है। देखिए, हर आदमी ये उनको हक दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान की मईशत को डीरेल करें। देखिए, हर आदमी और हर पार्टी का अपना एक नुक्ता नजर है ना जी। हमारा अदर साहब जी, नुक्ता नजर तो शैतान का भी है। खुल के बात करें, आप किस नुक्ता नजर की बात कर रहे हैं? पीटीआई का नुक्ता नजर आप कह रहे हैं कि ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई का नुक्ता नजर ठीक है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों के शऊर को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये भट्ट साहब ने जिनका इशारा किया है कि तीनों मुक़्तदर जमातें जो पिछले 30 साल से 40 साल से बरसर इक़्तिदार जमहूरी तरीके से रही हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी हवाले से किसी न किसी जर्नैल के साथ अटैच रही। ठीक है, हम अवामी शऊर को ये बेदार कर रहे हैं कि आप आएँ, आके देखें, वो तमाम सियासी तारीख हमारे सामने है, उसके मुताबिक आप देखें और शऊर का मुजाहरा करें। अच्छा, वैसे एक बात है, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ जी, लेकिन ये अवामी शऊर बेदार करने के लिए 100 साल तो हो गया है जी, कितने साल और चाहिए आपको? देखिए जी, हम इस चीज़ के कायल हैं कि आपने जो सही बात है वो करनी है। हाँ। जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो करते चले जाएं, अवाम का शऊर बेदार करते चले जाएं। हमारी तालीमात और हमारे लिटरेचर को आप सामने रखें। हम इस चीज़ के कायल नहीं है कि आज ही हाफिज नईमुर 100 साल गुजर गए हैं, 100 साल और गुजर जाएंगे और आप शऊर बेदार करते रहेंगे। अल्लाह के नबी और जिन्होंने इंतशार पैदा करना है वो ये देखिए जी, इंतशार पैदा, अल्लाह के नबी ने 23 साल जदोजहद की। देखिए, अंबिया का मामूर मिन अल्लाह होते हैं। वो मैं जो आपके 100 साल की तरफ मंसूब करना चाहता हूँ, वो अल्लाह के नबी जो साहब इस्लामी। 1 मिनट आपके पास क्लोजिंग दे दें जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहिए, ये जो तहरीक चलाने की कमेटी इंतजार वाली बनी है उस पर, अच्छा, कमेटी बनाई किस पार्टी ने? सबसे पहले तो हमें ये देखना, ये पार्टी जो तहरीक इंसाफ है उसको किससे खतरा है? मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को किसी अपनी अपोजिशन जमात से खतरा नहीं, तहरीक इंसाफ को अपने ही लीडरों से खतरा है। तहरीक इंसाफ में जो अंदर है इस वक्त, जो उनके बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी लीडर बाहर आए। मैं कई लाहौर में मिला हूं, कोई नहीं चाहता यास्मीन राशिद बाहर आए, कोई नहीं चाहता महमूद रशीद बाहर आए, कोई नहीं चाहता जो मियां असलम आए, क्योंकि इस वक्त उनकी इजाजतदारी, उनको पता है ये बाहर आ गए तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद। जनाब एजाज भट्ट साहब, जनाब अगर इकबाल साहब, अदर बिलाल साहब, जनाब मियां वहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।